अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पलकों के लिए वाटर प्रूफ मुस्कारा इस्तेमाल करने का हुक्म। सवाल किया गया है, हम मुतअद्दिद ख़वातीन ये सवाल पूछना चाहती हैं कि एक औरत अपनी पलकों पर मुस्कारा लगाती है जो कि पलकों को खूबसूरत और बसा औकात घना भी बना देता है। इसकी कुछ अक़साम ऐसी हैं जो वाटर प्रूफ नहीं होती और कुछ ऐसी हैं जो कि वाटर प्रूफ होती हैं। हम ये जानती हैं कि वज़ू में पलकों तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है, तो इस सूरत में वज़ू का क्या हुक्म है? अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। पलकों तक वज़ू और गुस्ल के दौरान पानी पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी चेहरे की उस हद में शामिल हैं जिसे धोने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह अबरू, गाल, मूंछें और दाढ़ी के बालों तक भी पानी पहुँचाना ज़रूरी है, जैसे कि अर्रौज़ुल मुरबिह सफ़ा नंबर 7 में है। वज़ू के दौरान चेहरे के उन हल्के बालों को भी धोएगा जिनसे चेहरे की जिल्द नज़र आती है, जैसे कि पलकें, मूछें और बच्चा दाढ़ी, यानी कि निचले होंठ के नीचे वाले बाल, क्योंकि ये सब चेहरे में शामिल हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए आप अल-मजमू जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 376 और इसी तरह मवाहिबुल जलील जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 185 का मुताला कर सकते हैं। इस बिना पर अगर इस मुस्कारे से बालों तक पानी पहुँचता है तो वज़ू सही है, और अगर पानी पहुँचने नहीं देता तो वज़ू या गुस्ल से पहले इस मुस्कारे को हटाना लाजिम है, क्योंकि वज़ू और गुस्ल के लिए सही होने की शर्त यह है कि आज़ाए गुस्ल से ऐसी तमाम चीज़ों को ज़ाइल किया जाए जिनसे पानी के पहुँचने में रुकावट आ सकती है। जैसे कि इमाम नववी रहमहुल्लाह अल-मजमू जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 492 में लिखते हैं, अगर वज़ू करने वाले के किसी उज़्व पर मोम या आटा या मेहंदी वगैरह जैसी कोई चीज़ लगी हुई है और इन चीज़ों से पानी जिस्म तक न पहुँच सके तो उसका वज़ू सही नहीं होगा, चाहे वो चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्यह फतवा नंबर 113725। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।